प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 24 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये आज का हमारा पाठ जो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पाठ नंबर 7 से लिया गया है। पाठ का नाम है हास्याकरण की समझ। प्यारे बच्चों, हास्याकरण क्या होता है? हास्याकरण अर्थात जब समाज का कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को जब कम समझने लगते हैं, कमतर का मतलब होता है अपने आप को जब वो कम समझने लगते हैं कि हम उनके बराबर नहीं हैं, तो और समाज से वो बेदखली का एहसास महसूस करते हैं कि समाज ने हमें अलग थलग कर दिया है, तो ऐसी जो अवस्था होती है वो हास्याकरण की अवस्था कहलाती है। एक बार हम फिर समझते हैं इसको कि जब कोई व्यक्ति, समूह या फिर समुदाय के लोग अन्य लोगों से अर्थात समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कम समझने लगते हैं कि हम उनके बराबर नहीं हैं, या फिर वो देखते हैं या सोचते हैं कि हम समाज से बेदखल कर दिए गए हैं, इसलिए हम अलग थलग जंगलों में रहते हैं। तो ऐसी जो अवस्था होती है उसी को हम हास्याकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा जो व्यक्ति होता है कई बार क्या होता है, सामूहिक केंद्रों में नहीं रहता या फिर समाज के साथ अपने आप को रहने लायक नहीं समझता। वो कह रहा कि हम तो यहीं ठीक है, जंगलों में ही। वो एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है, या फिर लोग उनको पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी वेशभूषा अलग है, उनके रीति रिवाज अलग हैं, उनका खान पान अलग है, उनका रहन सहन अलग है। तो वो अपने आप को अन्य लोगों से खुद ही अलग थलग महसूस करने लगते हैं। और ऐसी मतलब सोच जब किसी समाज में आ जाती है तो वो हास्याकरण के अंतर्गत आता है। समाज का ये जो तबका है, समाज में ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बन जाता है, क्योंकि न तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी बन पाती, न उनकी फिर राजनीति में भागीदारी होती, क्योंकि राजनीति में अक्सर वही लोग होते हैं जिनका समाज से अच्छा जुड़ा होता है, और वो तो समाज से बिल्कुल अलग ही हो जाते हैं, तो उनकी राजनीतिक भागीदारी से भी वो लोग वंचित हो जाते हैं। अब उनकी वजह बहुत सी हो सकती हैं हास्याकरण की। उनके अलग अलग रीति रिवाज हास्याकरण की वजह हो सकती हैं, क्योंकि हमारे रीति रिवाज अलग हैं, उनके रीति रिवाज अलग हैं। हम जो त्यौहार मनाते हैं वो त्यौहार वो नहीं मनाते हैं, हम जैसे कपड़े पहनते वो वैसे कपड़े नहीं पहनते हैं। उनकी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है, तो रीति रिवाजों में हमारे नाच गाने डांस अलग हैं, उनके डांस गाने अलग हैं। वो अक्सर जंगलों में निवास करना पसंद करते हैं, हम सामान्य रूप से घर बना करके रहना पसंद करते हैं। और गरीबी, उनके हास्याकरण की एक वजह गरीबी भी हो सकती है। अलग भाषा, उनकी भाषा भी जो है अलग है। हास्याकरण की वजह सामाजिक हैसियत भी उनकी कम होती है, अर्थात वे अन्य लोगों के मुकाबले में कम पैसे वाले होते हैं। प्यारे बच्चों, कई बार इस समूह के जो लोग हैं वो दुश्मनी के डर से या डर के भाव से भी अपने आप को देखने लगते हैं, या फिर जब वो अलग थलग कर दिए जाते हैं तो इस समुदाय के लोग जो है, जो सरकारी सुविधाएं होती हैं उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, जो संसाधन होते हैं उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, और जो भी अपने अधिकार हैं उनको आवाज़ उठाने में भी चूक जाते हैं, क्योंकि अक्सर वो समाज से एक अलग थलग बन के रह रहे हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन, अर्थात कुछ लोग किनके मुकाबले में अपने आप को कम महसूस करते हैं, वो जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, धन दौलत, या फिर ज़्यादा पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके मुकाबले में अपने आप को वो शक्तिहीन महसूस करते हैं, अर्थात अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। कौन? जो हास्याकरण से संबंधित लोग होते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब हास्याकरण में कौन कौन से लोग आते हैं? तो इनमें एक समुदाय है आदिवासी समुदाय। आदिवासी का मतलब होता है कि मूल निवासी, जो समुदाय या फिर जंगलों के साथ जीते आए हैं, मतलब ऐसा समुदाय जो हमेशा से ही जंगलों के साथ जीता आया है। जंगलों के साथ जीने का मतलब है कि जंगल अर्थात वन ही उनका सब कुछ है, वही रहना, वही खाना, उसी दुनिया तक अपने आप को सीमित रखना है। और कई जगह आज भी उसी तरह रह रहे हैं वो लोग,
जैसे उड़ीसा में है, झारखंड में है, वहाँ के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं आज भी पत्तों की ड्रेस बना करके पहनते हैं। सिर पर वैसे ही अजीब तरीके से टोपियाँ बनाते हैं पत्तों की ही। जंगलों में रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं अपने लोगों तक सिमट करके रह गए हैं। और भारत के कई राज्यों को मिलाकर लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। मतलब जो हमारी जो आबादी है टोटल, उसकी जो 8% है वो आदिवासी लोग हैं। प्यारे बच्चों, आदिवासी जो है अपने पुरखों के गांव, पुरखों मतलब पूर्वज, उनके जो दादा परदादा हैं उनकी और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति की उपासना मतलब पूजा, पेड़ पौधों, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, इन्हीं की पूजा करते हैं, इन्हीं को अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने जैसे किताबों में और फिल्मों में आदिवासियों के स्वरूप को देखा होगा। अक्सर हम किताबों में चित्र देखते हैं, जैसा कि चित्र इसमें दिया गया है। इस चित्र में आप इनकी ड्रेस देख सकते हैं, इन्होंने किस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं, टोपी कैसी लगा रखी है, वेशभूषा कैसी है, किस प्रकार से अपने समुदाय के साथ रह रहे हैं। तो आपने देखा कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहने रहते हैं, सिर पर उनके एक रंग बिरंगा मुकुट होता है। और अक्सर आदिवासियों में एक धारणा बनी होती है कि वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, या फिर जो नए बदलाव या विचार हैं उनसे दूर रहना चाहते हैं। और इसी कारण से उनका जो जीवन है वो पुरानी किस्म का और पिछड़ा हुआ बना हुआ है, क्योंकि अक्सर उनकी एक धारणा है कि हमें जो है जंगलों के साथ ही जीना है, यही हमारे सब कुछ है। प्यारे बच्चों, आदिवासियों को आज हाशिया और शक्तिहीन समुदाय के रूप में भी देखा जाता है कि वो बहुत ही कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, ऐसा हम सब में धारणा बन चुकी है, किंतु ऐसा नहीं है। अपनी ज़मीन से दूर हो जाने के कारण अक्सर कुछ कानून, वन कानून आए या कुछ कानून आए, तो उनकी ज़मीनें जो है, उन पर जो जो ज़मीन थी वहाँ पर उद्योग धंधे, फैक्ट्रियाँ वगैरह लगने लगी, तो उनकी ज़मीनों से वो दूर हो गए जहाँ पे वो रह रहे थे। तो कुछ जगहों पर वो लोग उन गाँव को छोड़ करके शहरों में आकर के भी रहने लगे हैं। और जो भी उस शहर के उद्योग धंधे हैं वहाँ पर कम कीमत पर काम करते हैं। और यही कारण है कि अक्सर वो गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि वो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। यदि विरोध करते हैं तो उनको काम से निकाल दिया जाता है। एक तरफ उनकी ज़मीन भी जा चुकी है, अब गुजारा कैसे करें? तो उसके लिए फिर उन्होंने जो है कम मजदूरी में ही काम करने को मजबूर होना पड़ता है। और यही कारण है कि वो लोग आज भी गरीबी और लाचारी के जाल में फंसे हुए हैं। अब हमारे अभ्यास के प्रश्न हैं। प्यारे बच्चों, आपको इसी चित्र को देख के एक चित्र भी बनाना, आदिवासी का चित्र, ठीक है ना। अपनी नोटबुक में आपको एक चित्र बनाना है, जैसा कि इसमें दिया गया है। अब हमारा प्रथम प्रश्न है कि हास्याकर्ण किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब समुदाय के कुछ लोग अपने आप को किसी अन्य व्यक्ति से कमतर या फिर कमज़ोर समझने लगते हैं, या फिर अपने आप को समाज से बेदखली का एहसास महसूस करने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम अक्सर इस समुदाय से कमज़ोर हैं, जब ऐसी अवस्था आ जाती है तो वो अवस्था हास्याकर्ण की अवस्था कहलाती है। ये आप प्रथम प्रश्न के आंसर में लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 2 है अभ्यास का कि हाशियाई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं। अब अलग थलग रहने की कुछ वजह हैं, हमें उन वजह को लिखना है कि वो अलग थलग रहते क्यों हैं। तो प्यारे बच्चों, उनके अलग थलग रहने की कुछ वजह हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहली है अलग रीति रिवाज। उनके रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, खान पान सब अलग हैं, और यही उनकी हास्याकर्ण की एक वजह है। गरीबी, वो अक्सर गरीब होते हैं। अलग भाषा है, और सामाजिक हैसियत में कम है, अर्थात उनका राजनीतिक वजूद बहुत कम होता है, और यही कारण है कि वो समाज हास्याकर्ण पे आज भी बना हुआ है। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। तो प्रश्न नंबर 2 में आप ये लिख देंगे कि हास्याकर्ण की वजह, कि वो हास्या मतलब अलग थलग क्यों रहते हैं। तो रहने के कारण यही हैं, अलग रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, गरीबी और सामाजिक हैसियत में
कमी, ये आप प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 है कि आदिवासी कौन होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आदिवासी शब्द का पहले आप अर्थ लिखेंगे कि आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी ऐसा समुदाय जो हमेशा से जंगलों के साथ जीता आया है और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहा है, वही आदिवासी कहलाते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू कर दिया। जैसा कि आपने पहले वर्कशीट में समझा था कि जो आदिवासी लोग हैं वो अक्सर वहाँ पर जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर ज़मीनों पर जो है उद्योग धंधे लगने के कारण अपनी ज़मीनों से दूर हो गए हैं, और ज़मीनों से दूर होने के कारण उनको गांव छोड़ करके शहरों के जो कस्बे हैं उनमें उद्योग धंधों में काम करने के लिए आना पड़ा है, और इसी कारण से उन्होंने जो है वहीं पर शहरों के अंदर रहना शुरू कर दिया है, क्योंकि व्यक्ति वहीं पर रहता है जहाँ पर उसको काम मिलता है। तो ये भी शहरों की तरफ बढ़ने का उनका मुख्य कारण यही है कि ज़मीन छिन जाने से या ज़मीन से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर काम धंधे की खोज में वे शहर में आ गए हैं और वहीं पर उन्होंने जो अपना निवास बना लिया है। तो ये इस प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4। अब हमारा प्रश्न नंबर 5 है कि आपके विचार से हाशियाई लोगों को समाज में कैसे समावेशित किया जा सकता है या मिलाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे जो हाशियाई समाज के लोग हैं उनके साथ हम मिलजुल के रहें, उनके जो सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं उनका सम्मान करें, उनकी भाषा का सम्मान करें, उनका जो खान पान है पहनावा है उसका सम्मान करें। अर्थात हम उनको अपने सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी में शामिल करके हम उनको हाशियाकरण से अलग कर सकते हैं या फिर हम अपने समुदाय के साथ उनको मिला सकते हैं। अर्थात उनके रीति रिवाजों, जैसे आजकल आपने देखा होगा एक करंट में ही चल रहा है सिक्किम प्रोजेक्ट, ये इसलिए दिया गया है क्योंकि जो दिल्ली के बच्चे हैं वो सिक्किम की संस्कृति के बारे में जाने। जैसे आप सब ने उस प्रोजेक्ट में जाना, वहाँ के रीति रिवाज, खान पान, संस्कृति, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, तो आपको कैसे पता लगा? जब आपने उनकी संस्कृति को जाना तब आपको पता लगा उन सिक्किम के उत्तर पूर्व के लोगों के बारे में। तो ऐसे ही जब हम उन लोगों के साथ मिलेंगे, उनको जानेंगे, समझेंगे, उनके रीति रिवाज, संस्कृति, तभी हम उन लोगों के साथ मिल सकते हैं और तभी वो हमारे साथ समायोजित हो सकते हैं। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। धन्यवाद।